नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नए वर्ष के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय हिंदी पाठ 2 चिड़ियाघर की सैर, जो कि आपका प्रथम सत्र का पाठ है। आपका यहाँ से प्रथम सत्र शुरू होता है, जो आपका नया अभ्यासक्रम है। आपको हिंदी की किताबें लानी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2 चिड़ियाघर की सैर। अब बच्चों, आप सबने चिड़ियाघर देखा है ना। वहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। तो आज हम देखेंगे गीता अपने दादा के साथ जो चिड़ियाघर जाती है, वहाँ वो क्या क्या देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 चिड़ियाघर की सैर। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। अब गीता कल अपने दादाजी के साथ कहाँ गई? चिड़ियाघर। उसने देखा कि शेर के, अब ये कौन है? शेर है। तो उसने आपको यहाँ चित्र के माध्यम से बताया है। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ है। अब शेर तो पिंजरे में, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। अब शेर तो गरजता है ना, तो जैसे ही वो गरजा तो सब लोग वहां से डर कर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को, अब ये कौन है? बंदर है, दिख रहे हैं आपको? देखो ये बंदर मामा। तो सामने लोग बंदर को मूंगफली, अब ये क्या दिख रहा है आपको? मूंगफली और केला खिला रहे थे। सामने वो पिंजरे के सामने बंदर था, उसको लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। क्यों? क्योंकि बंदर को केला बहुत पसंद है। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है। फिर दादाजी गीता से कहते हैं, देखो गीता, वह क्या लिखा है? बंदर के पिंजरे के बाहर क्या लिखा था? चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, कि चिड़ियाघर के जानवरों को आप खाना नहीं दे सकते। गीता बोली, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। अब ये देखो काले मुंह का बंदर। उसने कहा, देखो देखो, है ना, काले मुंह का बंदर तो होता है ना बेटा, जो लंगूर होते हैं वो, उनका मुंह कैसा होता है? काला। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। ये कौन था? लंगूर है। इसको बंदर ना कह के क्या कहते हैं? लंगूर। लंगूर का मुंह काला होता है। फिर दादाजी ने कहा कि जो लंगूर होता है उसका मुंह कैसा होता है? काला होता है। एक जगह डैश दिखाई दिया। अब ये क्या है? गैंडा। एक जगह उनको क्या दिखाई दिया? गैंडा दिखाई दिया। गैंडे के नाक पर बड़ा सा सींग था। आपने देखा ना कि गैंडा होता है, उसके नाक पर एक सींग। देखो साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला धीरे धीरे टहल रहा था। तो लंबी गर्दन किसकी होती है बच्चों? जिराफ की। किसकी होती है? जिराफ की। तो लंबी गर्दन वाला कौन था? जिराफ। वो धीरे धीरे टहल रहा था, मतलब चल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। अब गीता अपने दादाजी को बोलती है, चलो ना आगे। वहाँ डैश 2 पैरों पर खड़ा था। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? खरगोश। तो वहाँ खरगोश 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी डैश और डैश तैर रही थी। तो चित्र में हमको क्या दिखाई दे रहा है? मछली और बतख। बतख। तो एक तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछली थी और बतख थी, जो तैर रही थी पानी में। दोनों तैरते हैं। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते दिखाते हुए कहा। फिर गीता ने उनको ऐसा इशारा किया, हम ऐसे इशारा करते हैं ना, कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। वो क्या बोल रहे? दादाजी देखो वहाँ एक पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले। अब उसने क्या देखा? कछुआ देखा। तो कछुआ पत्थर की तरह लगता है, उसके ऊपर की कोल पत्थर जैसी होती है ना। तो दादाजी ने उसको समझाया और कहा, बिटिया यह कछुआ है। जब कछुए को डर लगता है तो वो अपनी गर्दन और हाथ पैर अपनी खोल में छुपा लेता है। क्यों? क्योंकि खोल उसकी इतनी कड़क होती है कि कोई भी उसको क्या कर सकता है? तोड़ नहीं सकता। खोल इसका रक्षक है। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। गीता दौड़कर आगे आई गई। और गीता ने क्या किया? दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में तैर रहा था। एक बड़े तालाब में उसने क्या देखा? मगरमच्छ। मगरमच्छ तैर रहा था। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही मगरमच्छ ने ऐसे करके ऐसा मुंह खोला, गीता डर गई और अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। जैसे आपको डर लगता है तो आप भी ऐसे ही करते हो। कुछ आगे बढ़े, फिर थोड़ा और आगे गए तो पिंजरे में बहुत सारी उन्होंने क्या देखी? चिड़ियाएँ देखी। बहुत सारी चिड़ियाएँ थी। गीता खुशी से नाच उठी और गीता को बहुत मज़ा आया और वो नाचने लगी।
और बोली, वह देखो अरियल। ये क्या है? अरियल मतलब तोता। दादाजी बोले, हाँ यह तोता है। ये क्या है? तोता है जो राम राम करता है। कुछ कुछ चिड़िया हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे तोता। आगे बढ़ने पर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। आपने देखा ना कि मोर जो होता है अपने पूरे पंखों को फैलाकर नाचता है, तो आगे चलकर उनको क्या दिखाई दिया? मोर। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। देखो बच्चों, सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वो होता है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में ऊंट और, देखो चिड़ियाघर में और क्या था? ऊंट और हाथी। ऊंट थे और हाथी था। सवारी कर रहे थे सब लोग। हम ऊंट और हाथी की सवारी करते हैं ना। सामने डैश का ठेला था। अब ये आप सबको बहुत अच्छी लगती है। क्या है? आइसक्रीम। सामने आइसक्रीम का ठेला था। दादाजी ने अपनी डंडी टिकाई, ये डंडी है उनकी, और गीता के लिए क्या खरीदी? आइसक्रीम। अब तक दोनों थक चुके थे। बहुत घूम घूम कर दोनों क्या हो गए थे? थक चुके थे। वे चिड़ियाघर से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। देखो ये घर है उनका, ये बस है। क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर घूम घूम कर वो थक गए थे। तो आपको मज़ा आया? चिड़ियाघर की सैर की हमने भी, तरह तरह के क्या देखे? पशु पक्षी देखे। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला है, सुंदर अक्षर में लिखिए। आपको ये 5 वाक्य दे रखे हैं, उनको सुंदर अक्षर में यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गीता किसके साथ चिड़ियाघर गई थी? तो गीता दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। सब लोग कब डरकर पीछे हटे? जब शेर गरजा था तब लोग डरकर हटे थे पीछे। लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। लंबी गर्दन करने वाले प्राणी का क्या नाम है? तो लंबी गर्दन करने वाले प्राणी का नाम जिराफ है। मगरमच्छ कहाँ तैर रहा था? एक बड़े तालाब में तैर रहा था। अब देखो, लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केला। बंदर के पिंजरे के पास क्या लिखा था? चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। हमने देखा था, यही लिखा था। फिर यहाँ है, दादाजी ने कछुए के बारे में गीता को क्या समझाया? तो दादाजी ने कछुए के बारे में गीता को समझाया। क्या समझाया था? देखो बच्चों, यहाँ लिखा है, यह समझाया था कि देखो बिटिया, यह कछुआ है। जब कछुए को डर लगता है तो वो अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल उसका रक्षा करता है। ये दादाजी ने उसे समझाया था। सबसे बड़ा पक्षी किसे माना गया है? शुतुरमुर्ग को। नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द पर गोला कीजिए। तो देखो, पिंजरा, 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 तो ये पिंजरा। तालाब, 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 तो तालाब। मगरमच्छ, मगरमच्छ या मगरमच्छ, तो मगरमच्छ। पत्थर, पत्थर या पत्थर, तो पत्थर। किसने किससे कहा? अब किसने किससे कहा था? चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादा ने गीता से। खोल इसका रक्षक है। दादा ने गीता से। सही शब्दों को मिलान कीजिए। काले मुंह का बंदर, उसे हम क्या कहते हैं? लंगूर। तो देखो, मैंने लंगूर से मिलाया। जहाँ विविध पशु पक्षियों को देखने के लिए रखा जाता है वो क्या है? चिड़ियाघर। नाक पर बड़े सींग वाला प्राणी, गैंडा। डर लगने पर हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेने वाला, कछुआ। लंबी गर्दन वाला प्राणी, जिराफ। इन शब्दों का प्रयोग कर कर हमें छोटे वाक्य बनाने। ये शब्द है वो वाक्य में होने चाहिए। जैसे लंगूर, लंगूर का मुंह काला होता है। रंग बिरंगी, रंग बिरंगी चिड़िया है। आप तितलियां भी लिख सकते हैं। रक्षक, खोल कछुए की रक्षा करता है या रक्षक होता है। आप लिखोगे खोल कछुए की, यहाँ लिख दो रक्षक होता है, या रक्षा करता है या रक्षक होता है। छाया, पेड़ हमें छाया देता है। फिर है, दिए गए प्रश्न के उत्तर में सही का निशान लगाएं। गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ गई थी? अस्पताल, नासिक या चिड़ियाघर? चिड़ियाघर। लंगूर का मुंह कैसा होता है? टेढ़ा, काला या डरावना? काला, तो काले पे सही का निशान। दादाजी ने गीता से क्या खरीदा था? गीता के लिए आइसक्रीम। अब बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं। तुम्हारे आसपास देखे जाने वाले पशु पक्षियों की आवाजें कैसी होती है? तो चिड़िया ची ची ची, कौवा काव काव, बकरी मैं, घोड़ा हिन हिन, तोता टैं टैं, चूहा चू चू, कुत्ता भौ भौ, है ना।
खाली स्थान में का, की और के और को लिखिए। जैसे गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी, किसके साथ? के आएगा। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ है। चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। लंगूर का मुंह कैसा था? काला। गैंडे के नाक पर बड़ा सा सींग था। गीता ने डरकर दादाजी का क्या कर लिया? हाथ पकड़ लिया। दादा ने गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। आया समझ में? तो ये अभ्यास आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।